हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग डायोड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजिस्टर शुरू किया जाए। आज हम लोग ट्रांजिस्टर सीखने वाले हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली नाम सुनते ही थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग आती है। मुझे पर्सनली ट्रांजिस्टर काफ़ी पसंद है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, लाइक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। हमारी मॉडर्न डे जनरेशन में अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रांजिस्टर हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक योगदान देता है। तो ये किस तरह से बना होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आज सीखने वाले हैं। देखो, ट्रांजिस्टर्स, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्या इसमें हम यूज करते हैं, तो किस तरह से बना होता है, देखो ध्यान से। लेट अस सपोज हमारे पास एक ये एन टाइप वेफर है, ठीक है ना। इस एन टाइप वेफर में हम लोग ऊपर से पी टाइप इम्प्योरिटीज मिक्स करना शुरू करते हैं। तो जब पी टाइप इम्प्योरिटीज मिक्स करना शुरू करते हैं तो हमारा इतना ये पोर्शन पी टाइप हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर का जिस तरह से हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, सेम उसी तरह से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फिर जब हम लोगों ने पी टाइप डोपिंग कर दी तो ये जो हमारा पार्ट है ये पी टाइप हो गया और ये वाला पार्ट हमारा एन टाइप हो गया। अगेन हम करते क्या है कि ऊपर से इसमें एन टाइप की डोपिंग फिर से कराते हैं और फिर से ऊपर का पार्ट हमारा एन टाइप बच जाता है। तो कुल मिला के एक पोर्शन ये हमारा बना है, ये एक पोर्शन जिसमें कि एन टाइप की डोपिंग है। एक पोर्शन हमारे पास ये है जो कि हमारा पी टाइप की डोपिंग है जिसमें, ठीक है ना। और एक हमारा पोर्शन आखिरी में ये है जिसमें कि फिर से पी टाइप की डोपिंग है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास एक एन पी एन टाइप का एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। इसी डिवाइस को बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। इसमें हम अलग से टर्मिनल्स लगा देते हैं। जो ऊपर वाला एन टाइप था इसको में हम एक टर्मिनल लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम कंडक्टर कोटिंग भी कर सकते हैं। कंडक्टर कोटिंग करके हम टर्मिनल लगाते हैं। एक टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं और एक टर्मिनल यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम आगे इसमें केवल इसके इतने पोर्शन को देखने वाले हैं। इसको हम इस तरह से बना के देखेंगे, किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारा एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल। जो राइट हैंड साइड पर टर्मिनल होता है इसमें हम डोपिंग काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो डोपिंग हमारा, सपोज दैट ये एन टाइप था, ये पी टाइप और ये हमारा एन टाइप। इसमें जो डोपिंग होती है इसमें हम काफी ज्यादा डोपिंग करते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा होंगे और इस हाई डोपिंग वाले एरिया को हम इमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिटर, ठीक है ना। जो बीच का रीजन होता है इसमें जो डोपिंग होती है वो काफी लो होती है और जाहिर सी बात है पी टाइप है तो इसमें हमारे होल्स होंगे। इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक। और आखिरी हमारा होता है एम रीजन, जिसमें कि हमारे जो डोपिंग होती है वो मॉडरेटली डोपिंग होती है और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है ना। इमिटर रीजन में हाई डोपिंग, ठीक। बेस रीजन में लो डोपिंग, ठीक। और कलेक्टर रीजन में मॉडरेट डोपिंग होती है। बात क्लियर है तक? बात करते हैं इनके साइज पे। जो इमिटर होता है वो कलेक्टर, देखो ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है। यहाँ पर जो कलेक्टर होता है ये सबसे ज्यादा वाइड होता है, मोस्ट वाइड, ठीक है ना। जो इमिटर होता है वो इससे थोड़ा कम वाइड होता है, तो लेस वाइडर देन हमारा कलेक्टर,
और क्लियर। और जो बेस होता है ये सबसे थिन होता है, यहां तक कोई दिक्कत? बेस कलेक्टर और इमिटर। ठीक भाई, तो तीन चीजें हमारे पास हैं एक ट्रांजिस्टर में, इसमें कि हमारी पहली चीज है इमिटर जो कि हमारा हाई डोपिंग वाला होता है और इसकी जो विड्थ होती है ये कलेक्टर की तुलना में कम होती है। दूसरा रीजन हमारा बेस जो कि सबसे पतला होता है और इसमें जो डोपिंग का लेवल होता है वो सबसे कम होता है। और लास्ट चीज हमारी कलेक्टर जिसमें कि डोपिंग जो होती है वो मॉडरेट होती है, बस इसका साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक भाई, यहां तक कोई दिक्कत? सिमिलरली हम जिस तरह से हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया, इसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। जिस तरह से हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है, सिमिलरली हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा जिसमें कि यहाँ हमारे होल होंगे जो कि हमारे एक हाई डोपिंग का एरिया होगा, ये हमारा मॉडरेट डोपिंग का एरिया जिसको हम कलेक्टर बोलेंगे, और ये हमारा बेस रीजन है। ठीक है ना, सिमिलरली हम पीएनपी के लिए बातें कर सकते हैं, बट जो ज्यादातर चर्चा हम करेंगे वो हम एनपीएन से समझा के करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझना होल्स के फ्लो को समझने से इजी होता है। इस वजह से जो हम ज्यादातर चर्चा करेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर पर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको बना लो। ठीक, इसको साफ करने से पहले इसमें हम सिंबल की बात साफ करके बात करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखो ध्यान से, इसके अगर हम सिंबल पे बात करें तो क्या होता है इसका सिंबल? देखो ध्यान से, जनरली हम एक गोला बनाते हैं, आप गोला ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, जनरली लोग गोला बना के इसको बनाते हैं। इस गोले के अंदर एक ये लाइन, इसके साथ में एक ये लाइन जो कि हमारी कलेक्टर टर्मिनल को दिखाती है, और एक ये लाइन जो कि हमारी इमिटर टर्मिनल को दिखाती है। ये जो सीधी खड़ी लाइन है ये हमारा बेस टर्मिनल को दिखाती है। ये बेस, ये कलेक्टर और ये हमारा इमिटर रीजन होता है। ठीक, देखो ध्यान से, बट कलेक्टर और इमिटर में एक अंतर होता है, वो अंतर होता है एक एरो का, जिस एरो को हम इस तरह से भी बना सकते हैं और उस एरो को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये एरो ही डिस्टिंग्विश करता है हमारे ट्रांजिस्टर्स के प्रकार को कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे सपोज हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड को लेकर सपोज हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये हमारा पी टाइप होता है और ये हमारा एन टाइप होता है। तो जो जंक्शन होता है, जंक्शन में जो करंट होती है वो हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो करती है, पी से एन की तरफ फ्लो करती है। तो इसका हम लाभ उठाएंगे इसके सिंबल को समझने में। जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो जो बेस और इमिटर टर्मिनल होता है इसको हम हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं। जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो जो हमारी करंट होगी वो हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो करेगी। तो अगर सपोज दैट ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो ये पी से एन की तरफ हमारी करंट फ्लो करेगी। और अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, सपोज ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर होता तो ये हमारा बेस, कलेक्टर, इमिटर, तो इसमें जो एरो का सिंबल होता है, अगर हम पी एन पी है तो पी से एन की तरफ दिखाने के लिए हम एरो को इस तरह से दिखाते हैं। एरो की पोजीशनिंग से हम समझ जाते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर। बात क्लियर? अब देखो, तो एक बात यहां से हमको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन करेंगे तो उस एप्लीकेशन में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है तो हम जो बेस इमिटर जंक्शन है इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा। बात क्लियर? और हमारा जो कलेक्टर इमिटर जंक्शन है यानी जो आउटपुट जंक्शन है, ये हमारा इनपुट जंक्शन या इनपुट साइड और ये हमारी आउटपुट साइड कलेक्टर इमिटर हमारा जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। बात क्लियर है? आप ये चीज आपको याद रखनी है फॉर एक्टिव रीजन। ये हम एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हमें ट्रांजिस्टर को चलाना है तो एक्टिव रीजन में चलाने के लिए हमें इनपुट टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट टर्मिनल्स को रिवर्स बायस करना होता है। बात क्लियर है? तब इसको समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हो। इस सिंबल को आप जरूर नोट कर लें।
तो ठीक भाई, यहाँ तक ट्रांजिस्टर में हमें सारी बातें समझ आती हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या है। अगर अपन बात करें बायसिंग की, तो हम एक चीज सीख गए कि हम जो इनपुट टर्मिनल रखेंगे उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे और जो आउटपुट साइड होगी उसको हम रिवर्स बायस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को किन किन कॉन्फ़िगरेशंस में यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ट्रांजिस्टर का यह सिंबल दिखाया था, ये हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल था, ठीक है ना। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमारा एक ये सिंबल होता था, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा एमिटर साइड, ठीक है ना। तो हम करते क्या, देखो एक हमारा इनपुट साइड होगा, एक हमारा आउटपुट साइड होगा। इनपुट साइड में भाई हम अगर एक बैटरी लग रहे हैं तो एक बैटरी को एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल को एक से जोड़ना पड़ेगा और एक को जोड़ना पड़ेगा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, सेम जो क्राइटेरिया हम आउटपुट साइड में अगर अपनाएंगे तो एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। अगर अपन ध्यान से देखें तो कुल मिला के हमारे पास 4 टर्मिनल बनेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट बैटरी का, एक पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट बैटरी का। तो अगर हम ट्रांजिस्टर में बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास टर्मिनल है 3 और खाने वाले हैं 4। तो किस तरह से बांटा जाए कि एक दो जो हमारा टर्मिनल है वो दोनों बैटरीज में साझा होगा, समझ रहे हो ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाएगा। तो जो हमारा इमिटर टर्मिनल होगा, अगर सपोज दैट यहां पर हम बात कर सकते हैं इमिटर टर्मिनल या बेस टर्मिनल या कलेक्टर टर्मिनल, इन तीनों में से एक टर्मिनल को बैटरी के, एक इनपुट बैटरी और एक आउटपुट बैटरी, दोनों बैटरीज में साझा होना पड़ेगा, शेयर कर होना पड़ेगा। यानी इनपुट टर्मिनल के इनपुट बैटरी के जो 2 टर्मिनल है उनमें से एक हमारा साझा होगा इधर, और जो आउटपुट टर्मिनल जो बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें से वही साझा हो जाएगा, बाकी दोनों अलग अलग होंगे। सपोज दैट जो हमारे पॉजिटिव उसमें से बेस और कलेक्टर जुड़े हुए हैं तो इमिटर साझा हो रहा है, अगर बेस और इमिटर जुड़े हुए हैं तो कलेक्टर साझा हो रहा है, और बेस और इमिटर और कलेक्टर जुड़े हुए हैं तो बेस साझा हो रहा है दोनों में। बात क्लियर। तो शेयरिंग होती है इसमें, शेयरिंग इज केयरिंग, तो बस वही होता है इसमें। तो इस बेसिस पे हमने क्या देखा कि 3 तरह से शेयरिंग हो सकती है। एक हो सकता है जब हमारा इमिटर कॉमन हो, एक तरह से हो सकता है जब बेस कॉमन हो, और तीसरा तरीका जब कलेक्टर कॉमन हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बायसिंग है वो मैंने क्या बताया कि जो इनपुट साइड है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बायस रहेगा फॉर एक्टिव रीजन के लिए। ठीक भाई, तो अगर हम बात करें कि बायसिंग में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, तो हमने सीखा क्या कि हमारे पास 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। एक हमारा सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। एक हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, और लास्ट हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको हम वहां पर यूज कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो आगे जो इसमें मोस्ट वाइडली यूज होते हैं वो यही दोनों होते हैं। कॉमन कलेक्टर को हम बहुत ही कम जगह रेयरली यूज करते हैं, तो मेजरली हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक, तो इन पे फोकस करने से पहले कुछ चीजें एडिशनल और जान लेते हैं कि जो हमने बायसिंग सीखा कि जो इनपुट साइड है और जो आउटपुट साइड, लेट सपोज हम सीई की बात करते हैं, हम कॉमन इमिटर को लेके बात करेंगे, उसी में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मान लो हमारे पास ये हमारा ट्रांजिस्टर था, ठीक, ये हमारा बेस, ये कलेक्टर और ये हमारा इमिटर। लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ध्यान से देखो हम करेंगे क्या कि ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा इमिटर। तो कायदे से तो हमको यहाँ पे ये बेस टर्मिनल का जो ये हमारा कौन सा था, एन, ये हमारा पी और ये हमारा एन। तो अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसको हमें करना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से और एन टर्मिनल हमारा निगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। ठीक भाई, अगली चीज अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस के लिए हमारा एन टर्मिनल जो होगा वो हमारा पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने इस तरह से कर दिया, इसको हम कर देते हैं ग्राउंड। ठीक भाई, तो अगर हम बात करें मान लो यहाँ पर करंट जा रही है IB, ठीक,
और यहाँ पे करंट जा रही है IC। ठीक, अब देखो चौक थोड़ी डिफरेंट यूज कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि इस तरह से इसको ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक भाई, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये करंट हमारी IB हमारी IC। अगर हम बात करें तो इसका एक ये फिगर भी बना लेते हैं। ये हमारा मीटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। ठीक, तो अगर अपन वो ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, जो बेस रीजन था उसको एमिटर के कंपैरिजन में एक हाई वोल्टेज पे रखना। लेट अस सपोज इसको हमने कर दिया ग्राउंडेड, इसको हमने कर दिया इमीटर को कर दिया ग्राउंडेड। तो बेस रीजन मान लो हमारा है कुछ 1 वोल्ट पे, या मान लो 2 वोल्ट पे, प्लस का 2 वोल्ट। बट हम आपने देखा होगा यहाँ पे हम बड़ी बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे हम मोर रिवर्स पासिंग करते हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमने कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ दिया बड़े पॉजिटिव से, जो कि हमारा मान लो है कुछ 5 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये 2 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट, यानी जो हमारी ये करंट जा रही है IB कुछ इस तरह से जो जाएगी, तो IB जो होगी वो इस तरह से फ्लो करेगी। बात क्लियर? तो जब IB कुछ इस तरह से फ्लो करेगी तो यहाँ पे जंक्शन को क्रॉस करेगी। बात क्लियर है ना? जब ये जंक्शन को क्रॉस करेगी तो IB को हम लिख सकते हैं, IB को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ये पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमारा होगा, यानी ये जो जिसकी बैटरी हमारी मान लो 2 वोल्ट की अगर हमने लगाई तो 2 वोल्ट अपॉन यहाँ का रेसिस्टेंस जो हमारा जंक्शन है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और R ऑफ जंक्शन, मान लो जंक्शन बन है। अगर हम पहले जंक्शन की रेसिस्टेंस की बात करें तो RJ1 मान लिया हमने। अब अगर अपन को ध्यान से देखें तो जो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो करंट बिना किसी रेसिस्टेंस के फ्लो करती है। इसमें जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है वो हमारा लगभग 0 होता है। तो अगर यहाँ पे लगभग 0 होगा हमारा, RJ1 इज टेंडिंग टू 0। अगर RJ1 इज टेंडिंग टू 0 यानी IB इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी हमारी जो बेस करंट होगी वो हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, यानी ये हमारे पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर को ही खराब कर देगी, इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या है कि एक इनपुट साइड में हम एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं इनपुट रेसिस्टेंस RB। वैल्यू समझ आई इसकी कि हम करते क्यों है ये, क्योंकि यहाँ की जो करंट है उसको इन्फिनिटी से बचाने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, RB को जोड़ लो, RB को जोड़ लो। यहां तक कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करें तो वो ध्यान से देखो कि मान लो यहाँ पे करंट जा रही है IC की वैल्यू को लिख सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मान लो ये 5 वोल्ट था, तो 5 वोल्ट अपॉन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा इस जगह पर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी हमारी रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करती है, वो हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है तो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे, देखो ध्यान से, जो IC आ रही है वो इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो ये जो फ्लो कर रही है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है। बट जो रिवर्स बायसिंग में हमारा रेसिस्टेंस होता है वो हम क्या बोलते हैं कि करंट तो बहती नहीं है, वो जो करंट बहती नहीं है वो हमारी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो कर रही है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रही है। तो वो उसके लिए जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए जो रेसिस्टेंस है वो हमारा 0 है, बट जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो तो फ्लो करते नहीं, उसके लिए रेसिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी होता है। बट माइनॉरिटी के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा 0 होगा। इसको लिख देते हैं RJ2। तो RJ2 जो होगा वो 0 होगा माइनॉरिटी के लिए, बट मेजॉरिटी के लिए वो इन्फिनिटी होता है। तो हम लेकिन बात किसकी करते हैं, माइनॉरिटी की। बात क्लियर? तो ये अगर टेंडिंग टू 0 है तो IC भी किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। तो IC इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये भी इन्फिनिटी हो गई। अगर ये इन्फिनिटी फिर से हमारा ट्रांजिस्टर खराब। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट में भी एक रेसिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं RC, इसको बोलते हैं RC। ध्यान से देखो हमने क्या बोला। अपन ये बात करें कि IB जो जा रही है ये हमारी अगर इन्फिनिटी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि RJ1 जो होगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होगा, इस जगह पे जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारा 0 होता है जो फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी के लिए, बट रिवर्स बायसिंग में भी माइनॉरिटी के लिए वो 0 होता है। बात क्लियर? तो हमारी जो दोनों करंट्स हो जाएंगी वो इन्फिनिटी हो जाएंगी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर RC का यूज करते हैं, RC का यूज करते हैं। बात क्लियर? उतारो इसको। बहुत ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सिखाई नहीं जाती जनरली कि RB RC क्यों यूज करते हैं,
ठीक है ना, ये भी हमारा एक इसका एप्लीकेशन होता है। अब हम बात कर रहे थे जो कॉमन इमिटर मोड की, तो हमारा कॉमन इमिटर मोड का जो हमारा फिगर है वो बनके तैयार हो चुका है। उतारो इसको। यहां तक कोई दिक्कत? अब कॉमन इमिटर मोड में हम समझने वाले हैं कि करंट का फ्लो किस तरह से होता है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखो, इसको जानने से पहले इसको बेसिकली हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमन इमिटर में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक चीज इसमें एक्स्ट्रा हम आज समझ लेते हैं जिसको हम अगली क्लास में जो हमारा फायदा देगी, जिसको बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट क्या होता है? अगर हम बहुत ध्यान से बात करें तो मान लीजिए हमारा इस तरह से ट्रांजिस्टर था, ये हमारा एमिटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। ये तो हमारा जंक्शन था वो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है और ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होता है। बात क्लियर? तो यहाँ पर जब फॉरवर्ड बात याद करो, जब हम पीएन जंक्शन में बात करते हैं, ये हमारा एन, ये हमारा पी, ये हमारा एन, ठीक है ना। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में बात करते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन होती है वो हमारी कम होती है। जब डिप्लीशन रीजन हमारी कम होती है, मान लो ये हमारी डिप्लीशन रीजन है, ठीक। और जो रिवर्स बायसिंग होती है, इसमें जो हमारी डिप्लीशन रीजन होती है वो बढ़ती है। ठीक है ना, ये हमारी डिप्लीशन रीजन। अब अगर अपन वो ध्यान से देखें तो जो फॉरवर्ड बायसिंग याद करो, हमने भी बताया था कि इसमें जो हम बैटरी यूज करते हैं वो कम वोल्ट की यूज करते हैं, यानी कमजोर बैटरी होती है। तो इसकी जो डिप्लीशन रीजन होगी वो बढ़ेगी तो सॉरी घटेगी तो, बट इसके कंपैरिजन में जितनी ज्यादा ये बढ़ रही है उतनी कम ये घट रही है। बात क्लियर है ना। तो कंपैरेटिवली जो हमारा बेस रीजन है वो कम होता जा रहा है क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, बट ये कम तेजी से घट रही है। बात क्लियर? एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो कलेक्टर था हमारा, वो हमारा जो था मॉडरेटली डोप था, बट जो हमारा बेस था वो हमारा लाइटली डोप था। तो इस तरफ को जो हमारा एन साइड सॉरी पी साइड होगा, बेस जो साइड होगा, इधर की तरफ तुम्हारी जो डिप्लीशन रीजन है वो ज्यादा आएगी क्योंकि इधर की साइड जो हमारे चार्जेस थे वो ज्यादा थे, तो इस तरफ ये ज्यादा एंट्री करेगी। तो ये हमारी जो विड्थ होती है ये ज्यादा होती है। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी आउटपुट वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया तो हमारी जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन लेयर है, उसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ेगी। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे बेस रीजन जो होगा वो हमारा घटेगा। जब बेस रीजन हमारा घटेगा, बेस रीजन हमारा घट गया, यानी यहां पर अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, अभी हम इसकी बात करेंगे किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर जो बेस रीजन है वो हमारा घट रहा है, जिसकी वजह से करंट पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसको थोड़ा सोचना, इसकी क्या वर्किंग होगी इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना। कल इस पे अपन बातें आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की चीजें समझ आई होंगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं या आप ट्रांजिस्टर में कुछ और बताना चाहते हैं, अपने फीडबैक देना चाहते हैं, तो ट्रांजिस्टर फीडबैक का यूज़ करके आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।